हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक हम लोग का आर्टिकल्स। आज हम लोग पढ़ने वाला है आर्टिकल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स और दी को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो ए का प्रोनाउंसिएशन अगर वीक फॉर्म में रहेगा तो उसमें अ बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रहेगा तो ए बोलते हैं। और एन को वीक फॉर्म में अन बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन बोलते हैं। और दी को अगर वीक फॉर्म में रहेगा तो द या हर्षई वाले दी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रहेगा तो दी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कहाँ पे वीक फॉर्म का उपयोग होता है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उपयोग होता है। तो जब अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तब वीक फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। ए का उच्चारण अ होता है, एन का उच्चारण अन होता है, और दी का उच्चारण द या हर्षई वाली दी करते हैं। द का कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, और अगर वॉवेल साउंड रहेगा तो दी का प्रयोग करते हैं। जब ए एन और दी का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना होता है या स्पीच या डिस्कस में ए एन दी के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना होता है तब इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस परिस्थिति में ए का ए हो जाता है उच्चारण, एन का एन करते हैं उच्चारण, और दी का दी करते हैं उच्चारण। अब देख लेते हैं इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग होता कहाँ है आखिर। तो सबसे पहला है आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है सीता इज गर्ल। तो गर्ल नाउन है तो यहाँ पे इसका आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा सीता इज अ गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल है इसका सीता इज गुड गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पे लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है सीता इज वेरी गुड गर्ल। तो गर्ल नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा है, तो एडवर्ब के आगे यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका एक नोट्स, जो कि है जब वर्ब के पहले द प्रयुक्त रहता है तब द वेरी का अर्थ होता है वही, और इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दिस इज द वेरी बॉय, यानी कि यह वही लड़का है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का। अनेक परिस्थितियों में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रैदर, एग्जैक्टली, वॉट, क्विट, जस्ट, इटीसी के बाद आर्टिकल आता है। इसका एग्जाम्पल है पहला ऑल द बॉयज़, तो यहाँ पे ऑल के बाद लगा है आर्टिकल्स। दूसरा है यहाँ पे मेनी अ मैन, तो मेनी के बाद लगा है आर्टिकल्स यहाँ पे। तीसरा है मेनी एन आवर, तो यहाँ पे मेनी के बाद लगा है आर्टिकल्स। अब इसका तीसरा है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ या सो या टू या एज रहे तो आर्टिकल्स का स्थान एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा, अर्थात हाउ, सो या टू या एज रहेगा प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन का क्रम होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला हाउ फाइन डे, इसमें हाउ लगा है और डे नाउन है और फाइन एडजेक्टिव दिया है, तो इसके बीच में होगा आर्टिकल का प्रयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ फाइन अ डे। दूसरा एग्जाम्पल है सो सीरियस अटेम्प्ट, तो यहाँ पे अटेम्प्ट है नाउन और सीरियस है एडजेक्टिव, तो इसके बीच में होगा आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ पे हो जाएगा एन अटेम्प्ट। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बाद देख लेते हैं हम लोग ए और एन के प्रयोग में अंतर, यानी कि जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है कैट, तो कैट का क से स्टार्ट होता है कैट, तो ये हो जाएगा
कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कैट। दूसरा है एंट, तो ए से स्टार्ट होता है एंट, तो एंट तो हो जाएगा, ये वॉवेल साउंड है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट स्टार्ट होता है अ से, हॉनेस्ट लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, तो अ से स्टार्ट होता है तो ये भी है वॉवेल साउंड, तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ ए या एन। तो पहला इसका ए या एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध हो। इसका एग्जाम्पल है पहला दिस इज बॉक्स, तो बॉक्स नाउन है और ये स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले जो स्टार्ट होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा दिस इज अ बॉक्स। दूसरा है राम इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को पढ़ते हैं स से स्टार्ट होता है इसका उच्चारण स्टूडेंट, तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले भी अ का प्रयोग होगा, हो जाएगा अ स्टूडेंट। तीसरा है डॉग इज एनिमल, तो डॉग नाउन है तो ये ड से स्टार्ट होता है तो ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये भी इसके पहले भी लगेगा ए डॉग इज एनिमल, तो एनिमल स्टार्ट होता है ए से और ये है नाउन तो इसका हो जाएगा एन एनिमल। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका एक नोट्स जो कि है ए तथा एन का प्रयोग नाउन रहने पर ही करते हैं, न कि केवल एडजेक्टिव रहने पर। तो इसका एग्जाम्पल है पहला ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के बाद नाउन नहीं है, बस ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा इसका ऑनेस्ट मैन, तो मैन है यहाँ पे नाउन और इसके पहले एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल्स का प्रयोग। तो ऑनेस्ट मैन है तो ऑनेस्ट के पहले अ से स्टार्ट होता है इसका उच्चारण, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑनेस्ट। अब इसका दूसरा है अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है देयर आर बॉक्सेस, तो बॉक्सेस प्लूरल है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है जैसे कि डॉग्स आर एनिमल्स, तो ये भी प्लूरल है तो यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा है अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दिस इज वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब इसका चौथा है प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले होता है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समान गुणों वाला होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सी इज रियल दीपिका, यानी कि वह दीपिका की तरह दिखती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल का प्रयोग, तो ये हो जाएगा रियल, रियल के पहले हो जाएगा तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। अब ए और एन के प्रयोग के बाद अब देखते हैं यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला का ए है इसका पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला काउ गिव्स मिल्क, तो काउ पूरी जाति का बोध कराता है तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा द काउ। और दूसरा है हॉर्स इज यूजफुल, यानी कि घोड़े उपयोगी होते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा तो ये भी हो जाएगा द हॉर्स। पहला का बी है परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला काउज गिव मिल्क, तो काउज ए से आई एस लगा रहता है तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही इसका दूसरा है हॉर्स आर यूजफुल, तो यहाँ पे आर लगा है तो ये भी प्लूरल हो गया तो यहाँ पे भी दी का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे दूसरा इसका पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों यानी कि रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है जैसे कि हिमालयाज, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है तो ये भी यहाँ पे प्रयोग होगा आर्टिकल्स का। दूसरा है अल्प्स, तो ये भी एक है पर्वत श्रेणी तो इसके भी आगे द का प्रयोग होगा। तीसरा है विंध्यास, यानी कि विंध्य पर्वत, ये भी है पर्वत, यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। आगे नोट्स है परंतु चोटी यानी कि पिक्स या जो पहाड़ एक वचन रूप में रहते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला माउंट एवरेस्ट, तो ये एक चोटी है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है स्नो डाउन, तो ये भी एक
पिक्स है यानी कि चोटी है, तो यहाँ भी नहीं होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। माउंट आबू, तो माउंट आबू के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी एक चोटी है पर्वत श्रृंखला की। अब इसका तीसरा है द्वीप समूह यानी कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला वेस्ट इंडीज़, तो ये एक द्वीप समूह है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द वेस्ट इंडीज़। और दूसरा है अंडमान्स, तो ये भी एक द्वीप समूह है, तो यहाँ पे भी दी का प्रयोग होगा। अब आगे नोट्स है, परंतु जो द्वीप समूह एक वचन रूप में रहते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला साइलॉन, तो यहाँ पे सिलोन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा आर्टिकल्स का क्योंकि एक वचन में है। अगला दूसरा है इसका सिसिली, तो ये भी एक वचन में है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। और तीसरा है सोमाटा, तो यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी एक वचन में है। अब इसका चौथा है अगला नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि गंगाज, तो ये भी नदी है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग होगा यानी कि द का प्रयोग होगा। दूसरा है इंडस, तो यहाँ भी होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी है एक, तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग आर्टिकल्स। बेज ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ भी होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। और है इंडियन ओशियन, तो यहाँ भी होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। आगे नोट्स है, परंतु जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर खड़ा है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका पहला किंगस्टन ऑन थैम्स, तो ये भी एक शहर है जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है इसका न्यू कास्टली अपॉन राइन, तो ये भी राइन के ऊपर है न्यू कास्टली, तो यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अब इसका पांचवा है बड़े ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला गीता, तो गीता एक बड़ा ग्रंथ है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। दूसरा है बाइबल, बाइबल भी एक बड़ा ग्रंथ है, तो यहाँ भी होगा। तीसरा है रामायण, रामायण भी बड़ा है, तो यहाँ भी होगा। उसके बाद कुरान, कुरान के पहले भी होगा द का प्रयोग। और उसके बाद है महाभारत, महाभारत के पहले भी होगा द का प्रयोग। अगला छठा है आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उनके नामों के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अर्थ, तो दुनिया में एक ही है अर्थ, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग होगा द का। सन, सन भी एक ही है दुनिया में, तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग। ईस्ट, तो ईस्ट दिशा है, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक ही है दुनिया में, तो ये भी यहाँ भी होगा द का प्रयोग। सन ऐसे आकाशीय पिंड भी है। अगला सातवां है न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूज़पेपर है, तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग। दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी होगा क्योंकि ये भी न्यूज़पेपर है, तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला आठवां हमें देखना है हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला ताजमहल, तो ताजमहल के पहले भी द का प्रयोग होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। रेड फोर्ट, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि तबला, तबला के पहले भी ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ भी होगा। वियोलिन होगा, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला है गिटार, इसके आगे भी द का प्रयोग होगा। अगला 10वां है डेट्स ऑफ मंथ्स के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि 1 मार्च, तो यहाँ पे हो जाएगा द 1 मार्च। दूसरा है 2 जनवरी, तो ये हो जाएगा द 2 जनवरी। आगे नोट्स है परंतु डेज या मंथ के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला जनवरी, तो जनवरी मंथ्स है, मंथ्स के पहले नहीं लगता है द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है मार्च, तो मार्च भी मंथ है, तो यहाँ भी द का प्रयोग नहीं होगा। अगला 11वां है आविष्कारों यानी कि इन्वेंशन के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला रेडियो, तो ये भी आविष्कार है, तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। दूसरा है टेलीफोन, तो ये भी आविष्कार है, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। तीसरा है
टेलीविजन, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला इसका 12वां है धार्मिक समुदाय या राजनीतिक दल या नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला हिंदूस, तो एक धार्मिक समुदाय है तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग। मुस्लिम, ये भी एक है धार्मिक समुदाय, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। इंडियन, ये एक है हिंदुस्तान, मतलब कि रहने वाले हिंदुस्तान में, तो ये नागरिकता यहाँ की हो गई, तो ये हो गया, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। एशियंस, एशिया में रहने वाले, यहाँ भी नागरिकता यहाँ प्राप्त है, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। बीजेपी, ये एक राजनीतिक दल है, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला इसका हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसका पहला है मेघदूत, तो मेघदूत एक है जहाज, तो इसके आगे होगा द का प्रयोग। दूसरा है विक्रांत, तो ये समुद्री जहाज है, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। और तीसरा द तूफान एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन का नाम है, यहाँ भी रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। अगला है देशों के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कुछ देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला यूएसए, तो यूएसए के पहले द का प्रयोग होता है। दूसरा है यूएसएसआर, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ भी द का प्रयोग होता है। और ये है सोवियत यूनियन, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। दूसरा है, इसके आगे है स्वीडन, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। उसके बाद नीदरलैंड, यहाँ भी द का प्रयोग होता है। आगे नोट्स है किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन इत्यादि रहने पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पहला किंगडम ऑफ मैकेडॉन, तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग, क्योंकि किंगडम है तो यहाँ हो जाएगा द का प्रयोग। दूसरा है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ भी रिपब्लिक है तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला इसका यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होगा। इसके एग्जाम्पल है पहला लेट महात्मा गांधी, तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले लेट लगा यानी कि एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। उसके बाद है ब्यूटीफुल सीता, सीता के पहले भी लगा है एडजेक्टिव, यहाँ भी होगा द ब्यूटीफुल सीता हो जाएगा। इमोर्टल मिल्टन हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा द इमोर्टल मिल्टन। अगला है प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है यदि उक्त काउंटेबल नाउन से पेशा, व्यवसाय आदि का बोध हो तो। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला राम टीचर है, यहाँ पे कॉमा लगा है तो ये इसके लिए आया है टीचर, तो राम प्रॉपर नाउन है, इसके बाद काउंटेबल नाउन आया है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, तो इससे हो जाएगा राम द टीचर, वही राम जो टीचर है। गोपी कुक, तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। गोपी वही है जो कि कुक है। सीता डांसर, सीता वही है जो कि डांसर है। अगला इसका है 17वां यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिट में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला जो कि है पटना कैपिटल ऑफ बिहार, जो पटना प्रॉपर नाउन है और इसके बाद कॉमन नाउन आया है कैपिटल ऑफ बिहार, तो इसके बीच में होगा आर्टिकल्स का प्रयोग, तो यहाँ हो जाएगा पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, जो पटना वही है जो कि कैपिटल ऑफ बिहार यानी कि बिहार की राजधानी है। दूसरा है गांधी फाइटर ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ भी द का प्रयोग हो जाएगा। गांधी वही हैं जो कि फ्रीडम ऑफ फाइटर थे। अगला है कमिटी, क्लब और फाउंडेशन के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि पहले इसका एग्जाम्पल है लायंस क्लब, तो क्लब है, क्लब के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस, यहाँ भी यूनाइटेड के पहले भी होता है जो कि फाउंडेशन यूनाइटेड नेशन, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अगला है साम्राज्य, वंशज, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला रोमन एम्पायर, तो एम्पायर एक साम्राज्य है, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। दूसरा है सिविल वॉर, तो वॉर के पहले भी होता है द का प्रयोग। तीसरा है माइन डायनेस्टी, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला है म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आर्म्ड फोर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है यानी कि द लगता है। तो इसका एग्जाम्पल है पहला एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ भी एग्जीक्यूटिव के पहले द का प्रयोग होगा। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। तीसरा है आर्मी, ये तो आर्म्ड फोर्स
है ही, पुलिस ये भी आर्म्ड फोर्स के अंदर आता है, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला है फिजिकल पोजीशंस के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि पहला है इसका टॉप, टॉप के पहले भी द का प्रयोग होगा। बैक यानी कि पीछे, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। फ्रंट, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला है इसका पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला ही हिट मी ऑन हेड, तो हेड पार्ट्स ऑफ बॉडी है तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। दूसरा है इसका ही पुल्ड द कैट बाई टेल, तो टेल भी है पार्ट्स ऑफ बॉडी तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला है इसका जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर्स में लिखा जाता है तब उसके साथ द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है इसका पहला फर्स्ट, तो फर्स्ट के पहले भी द का प्रयोग होगा। टेंथ, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। आगे नोट्स है इसका परंतु जब ऐसी संख्याओं को रोमन फिगर में लिखा जाता है तब उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो रोमन में है सेकेंड तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है किंग जॉर्ज 5, तो यहाँ पे रोमन में है 5 तो यहाँ भी द का प्रयोग नहीं होगा। अगला है जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित या अंकित करना होता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हेडमास्टर, तो हेडमास्टर के पहले द का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा है चेयरमैन, चेयरमैन के पहले भी हो जाएगा क्योंकि ये पद के द्वारा उसको मतलब कि बताया जा रहा है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी कोई व्यक्ति ही होता है लेकिन उसका पद है प्रेसिडेंट का, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। और अगला है चीफ मिनिस्टर, ये भी पद है, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला इसका के हिसाब से या के दर के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पहला मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, तो के दर से हो गया तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। दूसरा है राइस इज सोल्ड बाई किलो, ये भी हो गया के हिसाब से या के दर से, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला इसका कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के समान होता है और तब इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पहला जैसे कि फादर इन हिम इज स्टिल अलाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा द का प्रयोग। दूसरा है मदर इन हर वाज नॉट डेड, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला है जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है पहला पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ भी द का प्रयोग होगा, गरीब ईमानदार होते हैं। लेट अस हेल्प सीक, यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला इसका जब कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव या विरोध का बोध होता है तब इसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है पहला ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, यानी कि यहाँ पे चुनाव की तरह लग रहा है तो यहाँ भी होगा आर्टिकल का प्रयोग, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दूसरा है सी इज बेटर ऑफ टू गर्ल्स, यानी कि यहाँ भी कंपैरिजन है तो ये भी यहाँ भी हो जाएगा बेटर के पहले, द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अगला इसका यदि वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशन में इस प्रकार हो तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला मोर ही हैज़ मोर ही वांट्स, तो यहाँ पे दोनों जगह पे लगेगा आर्टिकल्स, यहाँ भी और यहाँ भी। दूसरा है हायर यू गो कूलर यू फाइंड, यहाँ भी हो जाएगा दोनों जगह आर्टिकल्स। अगला है यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रयुक्त रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला टी ऑफ असम इज फेमस, तो यहाँ पे नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद फेमस ये भी नाउन है, तो यहाँ पे पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। दूसरा है गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यहाँ भी पहले नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अगला इसका मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, वन ऑफ, फाइव ऑफ, वन थर्ड ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ईटीसी के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड, तो वन ऑफ लगा है तो वन ऑफ के पहले द का प्रयोग होगा। दूसरा है मोस्ट ऑफ बॉयज़ हैव कम, मोस्ट ऑफ के पहले भी द का होगा, मोस्ट ऑफ के बाद या वन ऑफ के बाद। अ पार्ट ऑफ
मैंगो इज रोटेन। तो यहाँ पे अ पार्ट ऑफ दिया है, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। अगला है कुछ ईडियम्स या आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में द का प्रयोग होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पहला स्पीक ट्रूथ, तो ये भी आइडियोमेटिक है, यहाँ भी हो जाएगा द का प्रयोग। दूसरा है ही इज़ इन राइट, यहाँ भी हो जाएगा द का प्रयोग। तीसरा है व्हाट इज़ मैटर, यहाँ भी हो जाएगा द का प्रयोग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन में। बी इन एयर, यहाँ भी हो जाएगा द का प्रयोग। अब आगे हमें पढ़ना ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है। तो पहला इसका है भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि इंग्लिश भाषा है तो यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है हिंदी, यहाँ भी नहीं होगा। तीसरा है फ्रेंच, यहाँ भी नहीं होगा। अगला इसका विषयों के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री या फिजिक्स या हिंदी, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका दिनों और महीनों के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है इट इज़ मंडे संडे टुडे, तो ये दिन है तो दिन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अगला इसका बीमारियों के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले एग्जाम्पल इसका ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा या स्मॉल पॉक्स, तो यहाँ भी ये बीमारी है तो यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका पर्वों या ऋतुओं के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे कि पहला इसका एग्जाम्पल है होली, तो होली एक त्यौहार है यानी पर्व है, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। समर ये ऋतु है, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका मैन वुमेन ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है तब उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला मैन इज मोटर, तो यहाँ पे वुमेन है या मैन है कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे मैन है इसलिए नहीं होगा। अगला इसका सोसाइटी साइंस पार्लियामेंट डेथ लाइफ नेचर इत्यादि का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में होता है तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला सोसाइटी विल नॉट टोलरेट इट, तो यहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है लाइफ इज़ नॉट अ बेड फॉर रोजेज, यहाँ भी लाइफ है, लाइफ के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पहला आई प्ले फुटबॉल या टेनिस या क्रिकेट या बैडमिंटन, तो ये खेल कूद के नाम है, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका भोजन सामग्री या भोजन के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पहला आई टेक टी या कॉफ़ी एवरीडे, तो टी या कॉफ़ी भोजन सामग्री के नाम है, यहाँ पे नहीं होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। दूसरा है डू यू लाइक राइस एंड फिश, ये भी खाने का नाम है, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका अपॉइंट क्राउन इलेक्ट मेक डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला ही वॉज क्राउड काइंड, यहाँ पे है क्राउड, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका जब नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है तब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला फादर एंड मदर, तो यहाँ पे नहीं होगा, पैरेलल में नहीं होता है। दूसरा है डे बाय डे, यहाँ भी नहीं होगा। तीसरा है फेस टू फेस, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ भी नहीं होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। अगला है टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है अगर उससे भेद या प्रकार या चुनाव का बोध हो तो। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, यहाँ पे काइंड भी है, उसके बाद लाइक यानी कि चुनाव का भी बोध हो रहा है तो यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा इसका व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, यहाँ भी चुनाव का बोध हो रहा है, यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका रैंक ऑफ टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पहला ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नोबेल या कैप्टन, तो टाइटल ऑफ के बाद आया है नोबेल या कैप्टन, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका व्यक्ति गांव शहर जिला राज्य देश महादेश के खास नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला बॉय, तो ये व्यक्ति है तो यहाँ पे नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग। पटना ये शहर है तो यहाँ भी नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग। अगला इसका द का प्रयोग यूनिवर्सिटी के पहले नहीं होता है। जैसे कि
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। आगे नोट है इसका, लेकिन जब यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ नेम रहे तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो यहाँ पे है नाम यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे हो जाएगा द का प्रयोग होगा। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार ये नाम है, तो यहाँ भी होगा द का प्रयोग। अगला इसका, जब डे और नाइट के पहले एट या बाई या आफ्टर या बिफोर का प्रयोग हुआ हो तो डे और नाइट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एट सनसेट, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला है दूसरा इसका एट मिडनाइट, तो एट लगा यहाँ भी नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग। आगे इसका एक नोट्स है, लेकिन डे और नाइट के पहले इन या ड्यूरिंग का प्रयोग हुआ हो तो डे या नाइट के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ड्यूरिंग डे, तो ड्यूरिंग लगा है तो ड्यूरिंग के बाद द का प्रयोग होगा। दूसरा है इन मॉर्निंग, तो इन के बाद भी होगा द का प्रयोग। अगला है, जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मस्क्यू, यूनिवर्सिटी का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल में शिफ्ट है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दूसरा है आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए वहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा।